सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में हम लोग फर्स्ट टॉपिक चल रहे हैं बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, मतलब बिजनेस का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा बिजनेस कैसे, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों ने देखा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग देख रहे थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में सारा कुछ बता दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग आगे चल रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिन लोगों को नहीं पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया है, मैंने बताया है पिछली वीडियो में, और एक बार चेकआउट कर लीजिए। और अगर नहीं चेकआउट भी कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चीज़ है जो हम लोग पैसे के मोटिव से नहीं करते हैं। मतलब हम लोग, हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि अर्न करना है, तो वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम लोगों ने डेफिनेशन पिछली वीडियो में शायद नहीं किया है, तो डेफिनेशन मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों ने पहले देख चुका है क्या होता है। अब आगे समझते हैं बिजनेस। पहला पॉइंट था बिजनेस, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था बिजनेस, दूसरा पॉइंट था प्रोफेशन, तीसरा पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers। बोले तो बिजनेस सम टोटल ऑफ किस चीज का सम टोटल, एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज का सम टोटल विच स्टार्ट राइट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है। बिजनेस क्या है, सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हम लोगों ने समझा एक्टिविटीज क्या होता है। तो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का पूरा टोटल कहां से कहां तक का, विच स्टार्ट्स फ्रॉम, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का से स्टार्ट होता है ये बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर्स। मतलब ये बेसिकली क्या बता रहा है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट गुड्स सर्विसेज का कहां तक जा रहा है, कंज्यूमर्स तक, तब तक क्या होगा, बिजनेस, तब तक क्या होगा, बिजनेस। मतलब अगर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, अगर बिजनेस का मीनिंग देखा जाए तो बिजनेस क्या होता है, पूरा एक्टिविटीज कहां से कहां तक, प्रोडक्शन जब से हम लोग कर रहे हैं, जब से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से लेकर के जहां तक कंज्यूमर्स कंज्यूम ना कर ले उस गुड को, उस गुड को कंज्यूम ना कर ले, उस सर्विस को यूज ना कर ले, तब तक का चीज को, तब तक का एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं, ठीक है। जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं होगा कि आप लोग को समझ में आया, तो मैं खुद बार बार बताऊंगा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस वो एक्टिविटी है, बिजनेस वो एक्टिविटी है जो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से, गुड्स या सर्विसेज का, कहां तक ये एक्टिविटीज बिजनेस कहलाता है, जब तक कंज्यूमर तक पहुंच ना जाए और कंज्यूमर उसको यूज ना कर ले। सपोज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैगी बना रहे हैं, नूडल्स है ना, नूडल्स की कंपनी है हमारी, नूडल्स की कंपनी है हमारी, हम नूडल्स बना रहे हैं। बनाने से
बनाने से कंज्यूमर तक के यूज करने तक का जो चेन होता है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा होता है। तब तक का जो एक्टिविटीज, तब तक का जितना एक्टिविटीज है वो क्या कहलाएगा, बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है? पहले हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ रॉ मटेरियल होगा। मैगी तो ऐसे नहीं बनेगा, नूडल तो ऐसे नहीं बनेगा, कुछ रॉ मटेरियल तो खरीदेंगे ना। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसको मशीन में डालेंगे या ह्यूमन मेड करेंगे, उसके बाद उसका पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद उसका सप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद उसका सप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह और रिटेलर्स वगैरह के पास जाएगा। उसके बाद जाके कंज्यूमर के पास जाएगा और कंज्यूमर लास्टली उसको यूज करेगा। तब तक का जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज है, वो क्या आएगा, बिजनेस के अंदर आएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो यहां पर भी बताया गया है एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, सप्लाई, कम्युनिकेशन बेचने के लिए जो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जैसे सप्लाई होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, कहीं माल खराब हो गया है ना, तो उस इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो भी है वो भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आता है। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है? अगर प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोडक्ट को रखना भी होगा, सारा प्रोडक्ट एक बार में तो ही नहीं बिक जाएगा, प्रोडक्ट को रखना भी होगा, तो वही स्टोरेज, वो भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ही आता है। बैंकिंग, बैंकिंग अगर समझो, बैंकिंग क्या हो? बैंकिंग तो आपको पता ही है, आप लोग सब बैंक अकाउंट में सेव करते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, लोन मिलता है, ये सारा कुछ बैंकिंग के अंदर आता है। तो ये सारा कुछ हो गया बिजनेस एक्टिविटी, तो ये सारा चीज बिजनेस में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मैं इसको लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहता है, तुरंत हम लोग समझ जाते हैं उसको। ठीक है, एक मिनट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या बताता है? सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। बिजनेस किस तरीके का कैरेक्टर दिखाता है, बिजनेस होने के लिए क्या होना जरूरी है ना। बिजनेस है तो क्या होना जरूरी है, बिजनेस में क्या जरूरी है, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, उसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस में, बिजनेस कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस कहलाने के लिए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, सबको पता है बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तभी तो हम लोग इसको बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजनेस पढ़ रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। तो ये है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग पैसा चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अब पैसा आएगा तो कहां से आएगा, है ना, पैसा आएगा तो कहां से आएगा? फ्रॉड करके तो नहीं आएगा। फ्रॉड करेंगे, किसी को फोन करेंगे, बोलेंगे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ थाने से, पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, मैंने इसको आपके खिलाफ ये केस दर्ज किया है, अगर आप इस केस को आप अपने नाम से छुड़वाना चाहते हैं तो आप मुझे इतना पैसा ट्रांसफर कर दें। वो बिजनेस हो गया क्या? नहीं, एकदम नहीं, वो है फ्रॉड। तो बिजनेस करने के लिए या तो गुड्स बेचना पड़ेगा या फिर सर्विसेज देनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको जब पैसा मिलता है तो वही कहलाता है बिजनेस। तो क्या क्या पड़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मोटिव पैसा होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए करना चाहिए, ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए, है ना, पैसा कमाने के लिए करना चाहिए। और
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पैसा कहाँ से आना चाहिए, या तो हम उसको कुछ सर्विस देंगे या हम उसको कोई गुड्स देंगे, कोई प्रोडक्ट देंगे, उसको बेचेंगे और उससे पैसा लेंगे, है ना। अब क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग, है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ही पढ़ा था जब हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे, बिजनेस स्टडीज के इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में, हमारे इस सेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिजनेस क्या होता है, एक रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब अगर हम एक बार अपना बाइक उठा के बेच दिए कि देखो मेरा बाइक पुराना हो गया है और मुझे एक न्यू बाइक लेना है, तो मैं अपना एक बाइक बेच देता हूँ, है ना, तो उससे मुझे 70,000 या 60,000 जो भी अमाउंट आ जाए, तो वो क्या बिजनेस हो गया? नहीं, एकदम नहीं। वो तो मैंने अपना एसेट सेल कर दिया ना, अपना जो यूज़ कर रहा था मैं बाइक, वो उसको सेल कर दिया, तो वो मेरा बिजनेस नहीं हो गया, क्योंकि वो मैं एक बार ही सेल कर सकता हूँ, बार बार तो मैं ला के कहीं से सेल नहीं कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, वो बस एक एक्टिविटी हुआ जो कि मैं अपना एक चीज सेल करके और उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे मैं ला रहा हूँ, प्रोडक्ट ला रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, या रेगुलर बेसिस पे मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, कोई एक सर्विस दे रहा हूँ, जैसे कि किसी को कहीं पहुँचाना या किसी को पढ़ाना या किसी को कुछ भी उसका काम करके देना। तो अगर मैं रेगुलर बेसिस पे किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या रेगुलर बेसिस पे मैं किसी को कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो वो हो गया बिजनेस। वरना इरेगुलरिटी अगर रेगुलर नहीं है, कभी कभी मैं अपना सामान कुछ पुराना हो जाता है तो उसको सेल कर देता हूँ, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, अगला कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक समझने का मतलब तो वही है ना कि बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, जरूरी है। तो बिजनेस का मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, है ना, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसा, है ना। प्रॉफिट जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी में आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में? पैसा, है ना, पैसा होना चाहिए। तो प्रॉफिट मोटिव भी वही है, प्रॉफिट होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस है क्या? बिजनेस रिस्की है, तभी तो लोग जॉब करते हैं। बिजनेस रिस्की है। अब जॉब के पीछे लोग क्यों भागते हैं? जॉब आसान समझते हैं, भले उसमें 9 घंटा देना पड़े, बिजनेस में 2 घंटा देना पड़े, लेकिन फिर भी जॉब के पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि बिजनेस अगर हम पैसा लगाए, डूब गया तो, है ना, डूब भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा, अगर प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाए, या मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, या मेरा सर्विस का आइडिया उतना अच्छा नहीं है, तो लॉस होगा, है ना, प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए बिजनेस क्या है, एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है ना, रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है। अगर कोई बिजनेस अच्छा भी चल रहा है, अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो बिजनेस भी लॉस में जाने लगता है। यहां से यहां जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई प्रॉब्लम बिजनेस में आ गया है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कंटिन्यूअसली बिजनेस को लॉसेस में जाने से रोका नहीं जा सकता, जब तक उस प्रॉब्लम का कोई तोड़ ना मिले। तो एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है बिजनेस। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? मतलब यूटिलाइज करना है कि किसी चीज को यूटिलाइज करना है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी कैसे? प्लेस, फॉर्म, टाइम। बोले तो
प्लेस, कैसे प्लेस? अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, तो प्लेस से कैसे यूटिलाइज? एक जगह से दूसरे जगह कंज्यूमर तक, प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुंचाना, मतलब उसी को यूटिलिटी समझेंगे। तो बिजनेस तो पूरा है ना, पूरा है। जैसे हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग, तो ये आ गया ट्रांसपोर्ट में प्लेस, है ना। ट्रांसपोर्ट में अगर एक जगह से दूसरे जगह हम लोग लेके जा रहे हैं, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट, प्लेस टू प्लेस, है ना। प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर प्लेस तक। फॉर्म, बिजनेस का सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसका फॉर्म, साइज, है ना, और भी लेबल वगैरह, उसका एक्सटर्नल प्रोडक्ट का जो आई कैचिंग होता है। टाइम, टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहेंगे। जैसे सपोज तुम किसी गाड़ी का ऑर्डर दे रहे हो, है ना, आजकल ऑर्डर से ही कार्स बनते हैं ज़्यादातर। तो किसी कार का तुम ऑर्डर दिए हो, कार्स बनते नहीं ऑर्डर से, लेकिन ऑर्डर से आते हैं, है ना, उतना अवेलेबल नहीं रहता है जगह। तो कार अगर तुम ऑर्डर किए हो, एडवांस पेमेंट वगैरह किए नहीं किए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है अभी हम लोग समझ रहे हैं कार ऑर्डर के बारे में। तो अगर तुम कार ऑर्डर किए हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सपोज 1 ईयर लग गया, 1 ईयर का टाइम लग गया, 1 ईयर का टाइम लग गया, तो क्या तुम उस कार को फिर लेना चाहोगे? क्यों लेना चाहोगे? 1 ईयर, जब तुम सोचे थे तब तुम्हारे पास मन था, अब 1 ईयर का टाइम लग गया, अब मन भी नहीं रहा। हो भी सकता है, क्यों नहीं होगा? अब अगर कार बना हुआ है, बस स्टॉक में नहीं है, कार बना हुआ है कहीं पे स्टोरेज में, वेयर हाउसेस वगैरह में, बड़ा बड़ा वेयर हाउसेस रहता है कार्स का, बहुत बड़ा बड़ा, तो उसमें कार बन के रखे हुए हैं। तो उसमें उसके जगह 1 ईयर के जगह तुमको 15 डेज या 1 मंथ में कार अवेलेबल हो गया, तब तुम खुश हो सकते हो, खुशी आएगा, मजा आएगा, रील्स बनाओगे, है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल होता है, स्टोरेज में अवेलेबल होता है, स्टोरेज रहता है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर खुश होते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इस मॉडर्न बिजनेस एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इस मॉडर्न बिजनेस एरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा अभी हो गया है कि लॉयल कंज्यूमर बहुत कम है। जिस वक्त जिस कंज्यूमर को जो कंपनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगी, वो कंज्यूमर उसी वक्त उस कंपनी में स्विच कर जाएगा, है ना, फटाक से स्विच हो जाएगा। तो अगर तुम कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो बिजनेस खाक में चला जाएगा, है ना। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इस मॉडर्न एरा में बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक ये वीडियो बस यहीं तक का था। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे प्रोफेशन। अभी हम लोगों ने बिजनेस देखा, दूसरा टॉपिक था प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो अगला टॉपिक हम लोग प्रोफेशन को देखेंगे और प्रोफेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोगों ने प्रोफेशन थोड़ा बहुत समझा था, बट अभी जैसे हम लोग बिजनेस को समझे और प्रोफेशन को उसी तरीके से और अच्छे से समझेंगे। तो अगला वीडियो प्रोफेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में होगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो
लास्टली कॉमर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? लास्टली कॉमर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग समझ रहे हैं लास्टली कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं, मतलब कॉमर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं मैं इस वीडियो में लास्टली ये बता रहा हूँ कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं। कॉमर्स हम लोग जॉब करने के लिए एक्चुअली नहीं पढ़ते हैं, कॉमर्स हम लोग पढ़ते हैं जॉब प्रोवाइड करने के लिए। सो बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। जय हिंद।